हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये 2026 है और हमारा टेक जो है, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी सारी चीजें डे बाय डे ग्रो कर रही है। वो डे बाय डे स्मार्टर होती जा रही है। एंड साथ ही जो स्कीमर्स होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो भी ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं टू फाइंड न्यू वेज इनटू आवर वॉलेट्स। वेदर यू आर अ टेक एक्सपर्ट ऑफ द हाउस और यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ योर पेरेंट्स क्लिकिंग ऑन एवरी सस्पिशियस लिंक, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो आज हम सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसे साइबर या फिर यूं कहें डिजिटल सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे जो काफी ज्यादा मैटर करते हैं आज की डेट में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द डिजिटल अरेस्ट मिथ। सो देखो, इस केस में क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल ऐसे कुछ कॉल करेंगे। देन वहाँ एक पर्सन बैठा होगा इन यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस और वो कहेंगे कि वो एक साइबर सेल से एंड हमारे डिटेल का यूज करके कुछ इलीगल पार्सल या फिर ऐसा कुछ सप्लाई किया गया है, ऑर्डर किया गया है या फिर परचेज वगैरह ऐसा कुछ किया गया है। एंड वो ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप या फिर स्काइप जैसे ऐप पे आगे कहेंगे एंड वो कहेंगे कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। बट वर्ल्ड के किसी भी गवर्नमेंट रूल के अंदर यह नहीं लिखा गया है कि हम साइबर वर्ल्ड के किसी भी रूल के अकॉर्डिंग हम किसी पर्सन को डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज अ फ्रॉड। जैसे हमें सिनेरियो क्रिएट करते हैं, लाइक समवन कॉलिंग यू एंड वो आपसे कह रहा है हमारा आईडी यूज किया गया फॉर इलीगल पार्सल एंड वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप कैमरा के ऊपर आए एंड जो पेनल्टी है, जो बेल मनी है, वो आप उसे हैंग ओवर करें। तो अगर ऐसा कुछ हो तो समझ जाना दिस इज अ स्कैम। देन दूसरा आता है द रिसीव मनी क्यूआर ट्रैप। तो इसमें क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं वो हमें एक क्यूआर कोड देते हैं। लेट्स से हम किसी शॉप पे गए, लेट्स से हमारे पास एक बाइक है, हमने उसे किसी को सेल किया। अब जो सामने वाला बंदा है वो हमें कह रहा है कि ये अपना क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन करके जो अमाउंट है उसे रिसीव कर सकते हैं। सो देखो, यूपीआई के जमाने में जो यूपीआई पिन होता है वो सिर्फ पेमेंट को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। और क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पेमेंट सेंड करते हैं, ना कि रिसीव। एंड साथ ही वैसे भी क्यूआर कोड होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे सेट होते हैं एंड हम क्यूआर कोड के अंदर पेलोड या फिर स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी ऐड करके देन उसे भी स्कैन करके जो पर्सन है उसे विक्टिम बना सकते हैं। एंड ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हमने एक टूल को स्पेशली क्रिएट करके रखा है। सो आप ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर डिटेल information of this kind of scam। देन तीसरा पॉइंट आता है साइबर बुलिंग एंड द ब्लॉक बटन। सो देखो, साइबर बुलिंग के अंदर यूथ एंड बच्चों को टारगेट किया जाता है, लाइक फेक वीडियोस, डीप फेक, लीक्ड फोटोज, लीक्ड वीडियोस, ये सारी चीजों का यूज करके उसे ब्लैकमेल किया जाता है। सो देखो, जब बुली किया जाता है तो वो सारे केसेस में हमारा रिएक्शन चाहिए होता है और अगर हम वो ना दे तो वो जो स्कैमर है वो खुद ब खुद हमें लीव करने लगता है। एंड लेट्स से ये सिनेरियो क्रिएट हो भी गया है, सो उस केसेस में हम सारी चीजों का एक वैलिड प्रूफ रखेंगे, सारी चीजों के स्क्रीनशॉट, वीडियो, ये सारी चीजें हम कैप्चर कर लेंगे कि स्कैमर ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा है। देन हम उस स्कैमर को रिपोर्ट करेंगे एंड ब्लॉक करेंगे एंड एक FIR हम पुलिस स्टेशन के अंदर जाके कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट की कुछ साइट्स भी हैं जहां हम ये सारी चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं और इनके हमारा अगर फोटो, वीडियो ऐसा कुछ अगर लीक भी हो जाए तो वहां से ही हटवा सकते हैं। देन रिमोट एक्सेस ऐप इक्वल टू रिमोट रॉबरी। अब काफी सारे रिमोट एक्सेस ऐप आते हैं लाइक एनीडेस्क, टीम व्यूअर। सो देखो, ये सारे ऐप्स क्या करते हैं, हमारा डिवाइस A का स्क्रीन हमारे डिवाइस B पे शो करता है या फिर हमारा डिवाइस B का स्क्रीन डिवाइस A पे शो कर सकता है। सो इस सिनेरियो को समझने के लिए लेट्स से हमें कोई कॉल आता है फ्रॉम बैंक मैनेजर। बता, ध्यान रखना, बैंक की तरफ से कभी भी हमें कोई कॉल नहीं किया जाता है, बट ये सारे जो कॉल्स होते हैं वो फेक कॉल्स होते हैं। सो मान लो कोई बैंक एजेंट बन के आपको कॉल कर रहा है, तो उस केस में वो आपको कहेगा आपके बैंक अकाउंट में ये सारी दिक्कतें आ रही है, इस कारण आपका बैंक अकाउंट कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया गया, इसे आप दोबारा से एक्टिवेट कराने के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो लाइक टीम व्यूअर, एनीडेस्क। एंड फिर उससे होगा ये कि आपका स्क्रीन उस अटैकर के पास चला जाएगा, आपका कंप्लीट फोन का एक्सेस उसके पास जा चुका है। सो अब आपके फोन पे जो भी OTP, मैसेज वगैरह जो भी आएंगे सारी चीजों को वो देख पाएगा। सो उस केसेस में वो आपके कंप्लीट डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करके सारे अकाउंट वगैरह को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लेट्स से वो आपके बैंकिंग ऐप को ओपन किया एंड वहां से वो लॉग आउट हुआ, देन लॉग इन करने के लिए एक OTP को जनरेट किया है। अब उस OTP को वो अपने फोन में डाल के वो लॉग इन कर लिया, आपका बैंक अकाउंट अब उसके फोन में लॉग इन है। बाय द वे ऐसा होता नहीं बिकॉज बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए सिम भी चाहिए एंड इस केसेस में वो कॉल फॉरवर्डिंग का यूज कर सकता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज AI डीप फेक्स। सो इसके अंदर वॉइस, इमेज, वीडियोस सारी चीजें जनरेट हो जाती है।
सो डीप फेक क्या होता है, लेट्स से हमारा पर्सन ए है और हमारा पर्सन एक बी है। अब हम चाहे तो जो पर्सन बी का फेस है उसे पर्सन ए को दे सकते हैं, या फिर पर्सन ए का फेस पर्सन बी को दे सकते हैं, या फिर हम वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स इसे समझने के लिए हम एक सिनेरियो को क्रिएट करते हैं। लाइक मान लो हमारा कोई रिलेटिव है, अब उसका फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, या फिर जो स्कैमर है वो उसके बारे में जानता है, अब वो उसका वॉइस का डीप फेक क्रिएट करके हमें कॉल कर रहा है एंड हमें वो कह रहा है कि हमें इतने पैसों की नीड है, आप जल्दी से सेंड कर दो। वो एक अर्जेंसी को क्रिएट करेगा एंड आपको लगेगा कि आप जो रियल पर्सन है उसी से बात कर रहे हैं। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, आपको कॉल को कट करना है एंड दोबारा से उस पर्सन को कॉल करना है, या फिर किसी अल्टरनेट नंबर से उसे कॉल करना है, लाइक जो उसके घर वगैरह का नंबर हो। देन आप उससे डायरेक्टली पूछेंगे, जब तक हम श्योर ना हो जाए तब तक हम किसी भी पेमेंट को सेंड या रिसीव नहीं करेंगे। सो सेम गोस विद वीडियोस, जो स्कैमर्स हैं वो वीडियो कॉल पे ये सारे स्कैम को भी परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डीप फेक। मींस सामने पर्सन कोई दूसरा बैठा है लेकिन वो यूजिंग डीप फेक वो ऐसा शो कर रहा है कि हमारे सामने हमारा कोई रिलेटिव बैठा हुआ है। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रश्मिका मंदाना का डीप फेक। देन 6 इज द एक्सपायर्ड केवाईसी स्कैम। सो देखो, बैंक की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ रहा है कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, अब इसे दोबारा से एक्टिवेट कराने के लिए आप केवाईसी करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक कभी भी केवाईसी के लिए हमें कॉल नहीं करता है, और दूसरी बात ऑनलाइन केवाईसी नहीं होती है। बाय द वे ऑनलाइन केवाईसी होती है, लाइक हम यूज करते हैं पे वनर, या ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट वगैरह को हम सेंड करते हैं, बट वो ऐप के अंदर ही होता है। हमें किसी पर्सन को कुछ डिटेल शेयर करने की नीड नहीं होती है। और जितने भी बैंक होते हैं, लाइक हमारा SBI बैंक है, यहाँ केवाईसी करने के लिए हमें बैंक के ब्रांच पे विजिट करना पड़ता है, और सिर्फ उसी ब्रांच पे जिस ब्रांच पे हमारा अकाउंट है। सो ऐसे होता है केवाईसी। ऑनलाइन कोई भी आपको कॉल करके कह रहा है कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड करें, हम केवाईसी करेंगे तब आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट होगा, ये सारे स्कैम्स होते हैं। सो ये सारे केसेस में हमें नहीं फंसना है। और केवाईसी एक्सपायर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये चेक करने का सबसे बेस्ट वे है, आप जिस भी बैंक का अकाउंट यूज कर रहे हैं आप उस बैंकिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, देन वहाँ अपना बैंक स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। लाइक फ्रॉम SBI आई एम यूजिंग योनो SBI एंड यहाँ केवाईसी वगैरह सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, कुछ एक्सपायर वगैरह तो नहीं हुआ है। देन 7 चीज फ्री वाईफाई, या फिर जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, लाइक मेट्रो स्टेशन का वाईफाई, हमारा एयरपोर्ट का वाईफाई, मॉल का वाईफाई, ये सारी जगह पे जो फ्री वाईफाई होते हैं वो सिक्योर नहीं होते हैं। अब ये समझने के लिए लेट्स से हम एक फ्री वाईफाई पे कनेक्ट है, अब वहाँ और भी यूजर्स कनेक्ट है और उन सब में से कोई स्कैमर है। अब वो क्या करेगा, वो कुछ टूल्स का यूज कर सकता है, लाइक वायर सर्क वगैरह टू फिल्टर नेटवर्क, एंड वो वैसे रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा जो कि बैंकिंग की तरफ से जा रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ से जा रहे हैं, फिर किसी भी लॉगिन वगैरह के पेजेस वगैरह से जा रहे हैं जहाँ उससे ईमेल पासवर्ड ऐसा कुछ मिल सकता है, फिर किसी चीज का एक्सेस मिल सकता है। सो उस केसेस में वो उस पैकेट को कैप्चर करेगा, देन वहां से वो सारे डेटा को निकाल सकता है जो कि हम एक्चुअल में यूज करें, लाइक हमारा यूजर नेम पासवर्ड, बट हालांकि वो इनक्रिप्टेड होता है, बट उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है। सो इसीलिए जब हम किसी भी फ्री वाईफाई में कनेक्ट हो रहे हैं, सो मेक श्योर हम वहाँ सिर्फ बेसिक चीजों को परफॉर्म करें, लाइक हम यूट्यूब वीडियो प्ले कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसी चीजों को परफॉर्म करें। कोई भी हमें बैंकिंग वाला काम नहीं करना है, हमें कोई भी लॉग इन लॉग आउट ऐसी चीजों को परफॉर्म नहीं करना है। देन 8 इज सोशल मीडिया टेक ओवर एंड आइडेंटिटी स्कैम। सो इसे समझने के लिए हम एक सिनेरियो को क्रिएट करते हैं, लाइक आप एक पोस्ट को देखें फ्रॉम योर फ्रेंड सेइंग वो किसी मुसीबत में है, और आप कोई मैसेज को रिसीव किए फ्रॉम दैट पर्सन, देन उस मैसेज में एक वीडियो है एंड उस वीडियो के साथ एक लिंक है। अब उस वीडियो में लिखा है ये पर्सन आप हैं या फिर आप इसे जानते हैं। सो इस केस में क्या होता है, जो आपका फ्रेंड है उसका अकाउंट पहले से कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, देन वो आपके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने का ट्राई करता है। सो जब हम उस वीडियो लिंक पे क्लिक करते हैं एंड जब हम लॉग इन करते हैं, या फिर हमारा जो लॉग इन पासवर्ड होता है वो हम हमारे ब्राउजर के ऊपर स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कुकीज, तो वो उस कुकीज को निकाल सकता है, या फिर हम जब लॉग इन करें तो उस लॉग इन के थ्रू भी वो हमारा डेटा निकाल सकता है, हमारा यूजर ID पासवर्ड को निकाल सकता है। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको DM कर रहा है कि वो किसी हॉस्पिटल में है एंड उसे जल्द से जल्द कुछ पैसों की नीड है, और वो एक अर्जेंसी को क्रिएट कर रहा है। वह अभी हॉस्पिटल के अंदर ये क्रिएट होता है ये। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से रिप्लाई नहीं करना है, आपको उसे कॉल करना है, या फिर आप फिजिकली मीट कर सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा। देन वहां जाके आपको कम्प्लीटली वेरीफाई करना है, देन उसके बाद ही जो मनी एक्सचेंज है वो परफॉर्म करना है। देन द रॉन्ग नंबर। सो देखो अभी रॉन्ग नंबर वाला स्कैम काफी चल रहा है, लाइक अभी पूरे भारत में UPI पीक पे है। सो आपको कोई कॉल कर रहा है, लेट्स से वो कह रहा है कि वो गलती से आपको कुछ अमाउंट सेंड कर दिया है ऑन UPI। सो अब वो आपसे वापस उस अमाउंट को मांग रहा है। सो वैसे केसेस में आपको उस पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करना है वो रियल
रियली आपको मनी सेंड किया है। आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल के मैनुअली चेक करना है। या फिर लेट्स से हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमें कह रहा है कि वो एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, वहां से उसे लेट्स से 5000 रुपीज मिले। अब वो आपको कह रहा है कि आप भी इसे यूज करो, आपको भी मिलेंगे। तो ये सारे मोस्टली स्कैम्स होते हैं, आपको ये सब चीजों से भी दूर रहना है। देन नाउ द लास्ट पॉइंट इज गेमिंग। लेट्स से हम फ्री फायर की बात करते हैं। बाय द वे ये इंसिडेंट हमारे गाँव का है। सो फ्री फायर में मान लो फ्री डायमंड फ्री स्किन हमें मिल रहा है, सो कौन नहीं लेना चाहेगा। अभी छोटे छोटे बच्चे ये सारी चीजों के झांसे में आराम से आ जाते हैं। लाइक हम हमारे गांव का एक स्टोरी शेयर करते हैं। यहाँ काफी सारे बच्चे फ्री फायर खेलते हैं। सो उसमें से एक बच्चे को पता चला कि हम एक कैलकुलेटर नाम का ऐप है वो डाउनलोड करेंगे, देन उससे हमें फ्री डायमंड फ्री स्किन मिलेंगे। सो वो अपने फोन में तो डाउनलोड किया ही, अपने फोन को वनेबल बनाया ही, वो अपने फ्रेंड के सारे फोन को भी वनेबल बना दिया। ये 13-14 साल के बच्चे हैं ये सारे कांड करने वाले। तो इससे हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर इंटरफेस उसका चेंज हो गया। असल में वो कैलकुलेटर एक ऐप लॉन्चर ही था। सो इससे हुआ क्या, पूरे फोन के अंदर एड्स आने लगे, यहाँ वहाँ हर जगह होम स्क्रीन पे किसी ऐप के अंदर। एंड जो हाईली सिक्योर एप्स थे लाइक बैंकिंग ऐप, ग्रो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें नहीं चलने लगी। सो अब वो था उनके पेरेंट्स का फोन। सो अब वो कह रहे हैं ये क्यों नहीं चल रहा है। फिर वो सारे फोन्स हमारे पास आए। फिर हमने उस फोन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोकल नेटवर्क पे कनेक्ट किया। देन यूजिंग वायरसर्क हम नेटवर्क को मॉनिटर करने लगे कि ये डेटा वगैरह क्या रिसीव हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। सो हमें पता चला कि कुछ वैसे सर्वर्स पे जो फोन का डेटा है वो जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए। एंड व्हाट्सएप वगैरह भी यहाँ स्कैम डिटेक्ट कर रहा है। सो हमें एक चीज वहाँ अनयूजुअल दिखा, फोन का जो डिफॉल्ट लॉन्चर होता है वो एंड कैलकुलेटर ऐप हमें वहाँ 200 हो रहा था। सो फिर जब हमने उस लॉन्चर पे लॉन्ग प्रेस करके उसके सेटिंग में जाके चेक किए, सो पता चला ये असल में कैलकुलेटर नहीं एक लॉन्चर है। एंड ये हमारे फोन का सारा डेटा किसी सर्वर पे कॉपी कर रहा है। एंड इनफैक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल वगैरह सारा चीज वो निकाल चुका था उस फोन के अंदर से। एंड ऐसे हमें 4 फोन्स मिले थे जिसके अंदर से ये सारी चीजें परफॉर्म हो चुकी थी। एंड कुछ हाईली सिक्योर्ड ऐप लाइक बैंकिंग ऐप एंड एक शेयर मार्केट का ऐप है ग्रो, ये दोनों का डेटा है वहाँ सेंड नहीं होता बिकॉज ये दोनों खुद ब खुद अपने सेशन को किल करके लॉग आउट हो चुके थे। जैसे वो इस लॉन्चर को डिटेक्ट किया होगा तो देन हमने उसे डिलीट करके वापस डिफॉल्ट लॉन्चर पे लाए तो सारा चीज सही से वर्क करने लग गया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे चीजों का पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिए। देन अब वो सिक्योर है, हालांकि काफी सारा डिटेल अभी भी उस सर्वर पे अवेलेबल होगा लाइक मेल, फोन नंबर, ऐसी चीजें। सो देखो जो स्कैमर्स हैं वो टारगेट किया एक बच्चे को, अब वो उस वल्नरेबिलिटी को पूरे ग्रुप में फैला दिया। सो ऐसे स्कैम से हमें दूर रहना चाहिए। सो नाउ अब हम अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसकी कुछ टिप्स देते हैं। सो फर्स्ट चीज, हम एक फैमिली का सीक्रेट कोड, सीक्रेट वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लाइक वो सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर को ही नोन में रहे, सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर ही उस सीक्रेट कोड, उस सीक्रेट वर्ड को जाने। लाइक हम अपने फैमिली का एक कोड क्रिएट करें लाइक ब्लू पिज्जा। अब इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो जैसे कोई स्कैमर स्कैम करने का ट्राई कर रहा है, वो डीप फेक का यूज कर रहा है, डीप फेक वॉइस को क्रिएट करके हमें कॉल कर रहा है, तो उस केसेस में हम उस सीक्रेट वर्ड को पूछेंगे कि वो सीक्रेट वर्ड क्या है बताओ। हमें तो पता होगा बट उस स्कैमर को नहीं। देन अगर हमें कोई भी स्कैमर एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है लाइक आप ये जल्दी से करो, इतना समय है, लिमिटेड टाइम, उस समय में थोड़ा वेट करना है, थोड़ा पाउज लेना है, देन वो स्कैमर खुद ब खुद पैनिक करेगा एंड वो वैसा कुछ ना कुछ बोलेगा जिससे हम वो स्कैम है नहीं है वो जान सकते हैं। देन हम मंथली फोन का ऑडिट भी कर सकते हैं लाइक हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह इनेबल करके वीक या मंथ के अंदर हमारे सारे फोन को चेक करेंगे कि हमारे फोन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज देखे तो हम उसे फिक्स करेंगे, या फिर कोई हमें वैसा ट्रांजेक्शन दिखे जो हमने नहीं किया है, तो वो सारी चीजें। एंड हमें किसी फर्जी स्कीम के अंदर नहीं फंसना है। लाइक या टेलीग्राम पे काफी सारे स्कीम चलते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला, आप ये ऐप डाउनलोड करो, आपको फर्स्ट दिन 150 मिलेंगे, दूसरे दिन 300, तीसरे दिन 500, ये सारी चीजों से हमें दूर रहना है। एंड इसमें मेनली टारगेट किए जाते हैं बच्चों को एंड जो हमारे ओल्डर्स वंस हैं लाइक हमारे पेरेंट्स, वो सभी को टारगेट किया जाता है। सो जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स में चलना सिखाते हैं, सो वैसे ही हम हमारे बच्चों को इस साइबर वर्ल्ड के अंदर कैसे चलना है वो सिखाएंगे। लाइक हम इसके लिए फर्स्ट जब उसे फोन को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट एक्सेस नहीं देना है, फोन पे रिस्ट्रिक्शंस को लगाना है। उसके लिए हम कुछ ऐप वगैरह को यूज कर सकते हैं, लाइक हम काइट वगैरह का यूज कर सकते हैं फ्रॉम गूगल, जिससे हम ये चेक कर पाएंगे कि फोन के अंदर क्या क्या हो रहा है, कोई स्कैम वगैरह तो हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ है। ऐसी चीजों को हम चेक करेंगे। ये भी हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा
कुछ नहीं हुआ है, जिसे फ़ोन की उतनी नॉलेज नहीं है। एंड हम उनसे फ्रेंडली वे में सारी चीज़ों को शेयर करेंगे कि ऐसे ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसी चीज़ों में हमें नहीं फंसना, ऐसे सावधान रहना, ये सारी चीज़ों से इससे ये होगा कि फ्यूचर में अगर वैसा कोई स्कैम हो भी जाए तो वो आपको खुल के बताएगा कि ऐसा हुआ है, देन आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर जब वो अच्छा समझने लगे, वो मैच्योर हो जाए, उससे साइबर वर्ल्ड की नॉलेज हो जाए, देन आप उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं। लाइक हमारा जो होम नेटवर्क है, इस पे भी हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन को लगा के रखे हैं। सो आई होप आप समझे होंगे कि हम कैसे हमारे फैमिली को सेफ रख सकते हैं इन साइबर वर्ल्ड। सो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, सो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट। एंड हम इतने समय से कहाँ गायब थे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ। गुड बाय।